नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम कक्षा 7 एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 3 ऊष्मा के उत्तर देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ हमें दिए गए आकृतियों का अवलोकन कर ऊपर दिए चित्र में वैसा ही लिखिए और सोचो कि इनमें कौन सी वस्तुएं गर्म हैं और कौन सी ठंडी। तो इन चित्रों में भी यही लिखना है हमें और बताना है कि कौन सी वस्तुएं गर्म हैं और कौन सी वस्तुएं ठंडी। तो आइसक्रीम ठंडी होती है, बर्फ़ ठंडी होती है, सूर्य गर्म होता है, गर्म पानी भी गर्म लगेगा, गर्म प्रेस गर्म होगी, जलती हुई मोमबत्ती भी गर्म होगी और गैस पर रखा गर्म तवा भी गर्म होगा। अब वही पूछ रहा है कि ऊपर दिए विश्लेषण से चर्चा करके लिखो कि वस्तुएं गर्म व ठंडी क्यों लगती है। तो जिन वस्तुओं का तापमान मानव शरीर के तापमान मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है वो गर्म लगती है और जिनका तापमान 37 डिग्री से कम होता है वह ठंडी लगती है। अगला देखिए प्रश्न नंबर 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा का प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। पहला, बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर और बर्फ के टुकड़े से पानी की ओर और पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर, दोनों बर्फ के टुकड़े और पानी दोनों से गिलास के बाहर की ओर। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ऊष्मा का जो संचार होता है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है। तो पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर इसका सही उत्तर होगा। अगला है कुछ जंतुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं। जंतु का नाम है कुत्ता, भेड़, खरगोश और सामान्य तापमान उनके हैं 102.5, 103.4 और 104.2 और शरीर का वर्तमान ताप कितना है तो 99.8, 104.5 और 107। तो जिनका तापमान ज़्यादा होगा उन्हें बुखार की स्थिति हो सकती है। तो उपरोक्त में थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का वर्तमान ताप दिया है। बताइए इनमें से किसको बुखार है। तो बुखार होने पर क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए भेड़ का भी तापमान थोड़ा बढ़ा हुआ है और खरगोश का भी। तो इसका सही उत्तर होगा भेड़ और खरगोश, है ना। अगला प्रश्न है, बूझो ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया। उसके बाद वह कुछ और गोले खरीदकर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले को पिघलने से बचाने के लिए बूझो को क्या करना चाहिए। तो बर्फ के गोले को सूती कपड़े में लपेट कर रखना, या बर्फ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना, या बर्फ के गोले को रजाई में ढक कर रखना, या बर्फ के गोले को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर रखना। तो इसका सही उत्तर होगा बर्फ के गोले को जूट के कपड़े में लपेट कर रखना। एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट में रखता है और दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है। निम्न में से उसका सही कारण क्या होगा। धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। लकड़ी धातु की अपेक्षा ऊष्मा को जल्दी अवशोषित करती है। धातु और लकड़ी दोनों ऊष्मा के बराबर चालक हैं। बर्फ के टुकड़े का आकार अलग अलग होने से जल्दी पिघलने लगता है। तो धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। इसका सही उत्तर होगा। अगला है, थल समीर कहते हैं समुद्र की ओर से आने वाली वायु को, समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को। विकल्प ए और बी दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो थल समीर किसे कहते हैं, जब वायु थल से समुद्र की ओर चलती है तो उसे थल समीर कहते हैं। तो यहाँ ये बोल रहा है कि समुद्र की ओर लौटने वाली वायु, तो ये थल से ही आ रही है समुद्र की ओर, इसलिए इसका सही उत्तर होगा समुद्र की ओर लौटने वाली वायु को।
डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विकिरण, गर्म, कुचालक, ठंडी और समुद्री समीर। तो पहला है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। फिर रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। अगला है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते, उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, लकड़ी। आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऊष्मा की चालक है एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा और पीतल। और ऊष्मा की कुचालक वस्तुएं हैं प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, पेंसिल। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? तो हाँ, डॉक्टरी थर्मामीटर में पारे के स्थान पर आजकल गैलियम जैसी धातु का उपयोग हो रहा है, क्योंकि ये पारे की तरह विषाक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? नहीं, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग शरीर के तापमान को मापने के लिए बनाया जाता है, जबकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री से नीचे होता है और बर्फ के टुकड़े पर थर्मामीटर को रखने पर तरल पदार्थ जम सकता है। अगला है, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट का वस्त्र उपयोग करें तो क्या होगा? तो यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट के वस्त्र का उपयोग करें तो हमें ठंड लग सकती है, क्योंकि टेरिकॉट ऊष्मारोधी नहीं होता है। अगला है प्रश्न नंबर 7। कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता, जबकि पानी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी को उबालने के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। जब आप कागज के प्याले में पानी गर्म करते हैं तो पानी कागज के तापमान को बढ़ने नहीं देता और कागज जलता नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन से रंग के कपड़ा जल्दी सूखेगा और क्यों? तो काले रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा, क्योंकि काला रंग सूर्य की किरणों को जल्दी अवशोषित करता है और इसलिए उस पर तापमान बढ़ जाता है और पानी जल्दी वाष्पित होता है। गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों? नहीं, क्योंकि डॉक्टरी थर्मामीटर को मनुष्य के शरीर का ताप मापने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान 35 डिग्री से कम तथा 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होता है, जबकि गर्म दूध का तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। बूझों ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हट्टा निकल गया, तो बर्तन पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो बर्तन में पूड़ी तलते समय गर्मी बर्तन के अंदर की सामग्री को गर्म करती है और बर्तन का तापमान बढ़ाती है। बर्तन के हर हिस्से में गर्मी का संचरण होता है और बर्तन सिरे तक गर्म होता है। चूंकि लकड़ी का हत्था निकल गया, अतः वह पकड़ने में गर्म लगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो ये चालन की प्रक्रिया है, यहाँ संवहन की। चालन में ऊष्मा का स्थानांतरण ठोस पदार्थों के भीतर होता है, जबकि संवहन में ऊष्मा का स्थानांतरण तरल पदार्थों जैसे पानी या गैसों में होता है।
इसका उदाहरण है, एक धातु की छड़ी के एक छोर को गर्म करने पर पूरी छड़ी गर्म हो जाती है और पानी को उबालने पर गर्म पानी ऊपर की ओर उठता है और ठंडा पानी नीचे की ओर। अगला प्रश्न है, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो हम एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे, क्योंकि दो पतले कंबलों के बीच में वायु की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। इस वजह से यह ज़्यादा ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। अगला प्रश्न है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो हाँ, ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिन्हें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो। इस प्रकार के भवनों को ऊर्जा प्रभावी या ऊर्जा दक्ष भवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बूझों को कक्षा के 10 बच्चों के शरीर का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप नापते समय बूझों को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो बूझों को निम्नलिखित सावधानी रखना चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पूर्व एवं उपयोग के पश्चात किसी पूतिरोधी घोल से धो लेना चाहिए। पूतिरोधी मतलब जीवाणुनाशक। उपयोग से पूर्व पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए और थर्मामीटर को पकड़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसके बल्ब को नहीं पकड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 26 पर ये डॉक्टरी थर्मामीटर का चित्र बना हुआ है, इसे आपको बनाना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, समुद्र समीर तथा थल समीर को सचित्र समझाइए। तो यहाँ चित्र में समुद्र समीर और थल समीर को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। तो डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर है, यह विशेष रूप से शरीर का तापमान को नापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि बुखार की जांच, और यह प्रयोगशाला में रासायनिक प्रतिक्रियाओं, मिश्रणों तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोगों में ताप मापने के लिए इसका उपयोग होता है। और ये अक्सर छोटे होते हैं और इनमें एंटीबैक्टीरियल कोटिंग होती है और ये अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। यहाँ पर हमें प्रोजेक्ट कार्य दिया हुआ है। प्रोजेक्ट नंबर 1 है, अंकीय थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। अनुराग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, अमन 37 डिग्री सेंटीग्रेड, पूजा है 36.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे सहपाठियों के हमने टेम्परेचर थर्मामीटर से लिए जो आए हैं। साहिल 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, पल्लवी 37 डिग्री सेंटीग्रेड, गणेश 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड, सावित्री 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, राशि 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सिमरन 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड और राज है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है, किसी डॉक्टर या अपने निकट के किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर को किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए। यह जानने का प्रयास कीजिए कि तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में क्यों डुबोते हैं। तो तापमापी का उपयोग करने से पहले उसे किसी द्रव में संक्रमण रोकने के लिए डुबोते हैं। तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं? तो तापमापी को जीभ के नीचे रखने से वह सही और स्थिर तापमान माप सकता है, क्योंकि इस स्थान पर खून की बहुत अधिक नलिकाएं होती हैं जो तापमान को सही पढ़ने में मदद करती है। अगला है, शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी को मुंह के अतिरिक्त क्या शरीर के किसी अन्य भाग पर भी रखा जा सकता है? तो हाँ, शरीर के तापमापी को मुंह के अलावा अन्य भागों पर भी रखा जा सकता है, जैसे बगल, कान, है ना। शरीर के विभिन्न भागों का ताप समान है या अलग अलग है? तो शरीर के विभिन्न भागों का तापमान अलग अलग हो सकता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 4 अम्ल, क्षारक और लवण के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।